दोस्तों अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आगे के अपने एथलीट्स की। और यहाँ पर स्टार्टिंग मैं करूँगा क्लासिक फिजिक एथलीट्स के साथ में। सबसे पहला नाम इसमें आता है राजेश यादव का। अब राजेश यादव की फ़िज़ीक जब मैं देखने गया इंस्टाग्राम पे तो मुझे इनका अकाउंट नहीं पाया। दूसरे अकाउंट से मैंने चेक इन किया तो मुझे इनका अकाउंट पा गया। तो जहाँ तक इन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, अब क्यों ब्लॉक कर रखा है मुझे नहीं पता, अब वो यही जानते होंगे और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेन चीज़ ये है कि इनकी जो फ़िज़ीक है वो आखिरकार ढूंढ ही निकाली तो फ़िज़ीक कुछ इस तरीके से दिखती है। और इनकी फ़िज़ीक एक्चुअली में अच्छी लग रही है, लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मास के अंदर मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दिया। जैसे 2019 में जब इन्होंने कम्पीट किया था और उस टाइम पे जो इनकी फ़िज़ीक थी काफ़ी हद तक मास के अंदर फ़िज़ीक वैसी लग रही है। और इनके लेग्स अच्छे लग रहे हैं, बहुत सेपरेटेड लग रहे हैं लेग्स इनका, एक्चुअली में ध्यान खींच रहे हैं ज़्यादा इनकी ओर। बाकी इनकी चेस्ट सही है, टॉर्सो इनका बहुत ही ज़्यादा लंबा है। और पोजिंग भी आई थिंक ये उसी तरीके से करते हैं कि टॉर्सो उतना ज़्यादा छुप नहीं पाता, वो और ज़्यादा लंबा दिखता है। आर्म्स इनके काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो वो एक चीज़ है। और यहाँ पर देखना होगा क्लासिक फिजिक के अंदर करते कैसा है। वैसे मुझे इनसे काफ़ी सही उम्मीद है कि अच्छा दिखाई देंगे। तो इस वक्त पे रिप्ड और फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल अब ये रेडी होने वाले उसी में आ चुके हैं, मतलब कार्ब लोडिंग अब ये करना शुरू कर देंगे, तो अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद मैं अगले एथलीट की बात करूं तो इसमें नाम आता है मनोज सारंगापानी का। और मनोज ने तो हाल ही में अभी कम्पीट किया था दुबई प्रो में, उनकी 15th प्लेसिंग लगी। कंडीशनिंग अच्छी थी, बस उनके अंदर ये है कि मास की कमी लगती है। उनके लेग्स काफ़ी स्मॉल है, उनके बाइसेप्स काफ़ी स्मॉल है, तो एक वो प्रपोर्शन भी अभी उनको और बेहतर चाहिए। लेकिन इस डिवीज़न में देखते हैं कंपटीशन कैसा रहने वाला है, उस हिसाब से उनकी प्लेसिंग डिसाइड होने वाली है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे जो क्लासिक फिजिक की अभी लिस्ट निकल करके आई है। तो कुछ यहाँ पर ये सभी नाम है, 5-6 कॉम्पिटिटर्स कुल मिला के। चांद मोंडल इसमें कम्पीट नहीं करने वाले, वो अभी और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं और मास ऐड करेंगे, फिर अगले साल हमें दिखाई देंगे। इसी तरीके से बात करता हूँ मैं धानिश कुमार, वो भी एक क्लासिक फिजिक एथलीट है। वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा उनको बड़ा होना है ताकि इंटरनेशनल एथलीट्स के बीच में खड़े हो पाए, तो वो भी अगले साल ही कम्पीट करेंगे। तो ये दोनों क्लासिक एथलीट्स, क्लासिक फिजिक एथलीट्स इस बार नहीं खेलने वाले। अगले नाम पे हम चलें, अगला नाम आता है संदीप राजवंशी का। तो संदीप अभी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनकी फिजिक ठीक है, मतलब अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि मास और प्रपोर्शंस इनको और उस तरीके से करने पड़ेंगे जो क्लासिक फिजिक एथलीट के एक्चुअली में होते हैं। साइज डेल्ट्स में, बैक की विड्थ, लेग्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि इनको चाहिए होगी आने वाले टाइम में। फ़िलहाल तो ये रेडी हो चुके हैं और इस तरीके से भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेन चीज़ होगी कि कंडीशनिंग कितनी अच्छी लेकर के आते हैं, उस बिना पे इनकी एक अच्छी प्लेसिंग आ सकती है। बाकी मेन अभी इनकी फिजिक इसी तरीके से आपको दिख रही होगी। इसके बाद अगले अगर एथलीट पे हम चलें तो वो नाम आता है पीयूष राजपूत का। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इनकी फिजिक में ओवरऑल इनको मास और ज़्यादा चाहिए और मसल सेपरेशन ओवरऑल इनको ज़्यादा चाहिए। मतलब लेग्स में अभी उतने डीप कट्स इनके नहीं आते, साइज़ भी ज़्यादा चाहिए, लैट्स में भी साइज़ चाहिए, बाइसेप्स में भी साइज़ चाहिए, लेग्स भी बड़े चाहिए। पर इनकी बॉडी जेनेटिकली अच्छी है, मतलब ये अगर इम्प्रूवमेंट करने पे आ जाएं तो अच्छा कर सकते हैं इस डिवीज़न में। तो वो वाली एक चीज़ इनके साथ में अच्छी है। जेनेटिक्स ही तो है यार इस गेम की जान, और है क्या। और बाकी ये पोज किस तरीके से करते हैं वो भी एक देखने वाली बात होगी, पोजिंग अच्छे से करनी होगी इनको मेन इनकी। लेकिन चेस्ट और एब्स जो है ना वो अच्छे लगेंगे बहुत देखने में, तो वो एक इनकी यूएसपी है। तो देखते हैं किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कितना ये रिप्ड हुए हैं, कितना ये तैयार हुए हैं इस वाले कंपटीशन के लिए, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। बाकी इसमें एक डिमिट्री करके एथलीट है, यूएसए से आ रहे हैं वो, और उनकी वेस्ट बहुत अच्छी है, शोल्डर्स बहुत अच्छे हैं, वाइड है और नैरो वेस्ट, वाइड शोल्डर्स, अच्छे लैट्स हैं, लेग्स ठीक ठाक हैं। पर मेरे हिसाब से वो एक काफ़ी टफ चैलेंज यहाँ पर दे सकते हैं इन सारे ही एथलीट्स को। बाकी मेन कुल मिला के बात बोलूँ क्लासिक फिजिक में नहीं है डीप लाइनअप जिसे देख करके मज़ा आ जाए ना, वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। एक इसमें डिमिट्री है सही, बाकी राजेश यादव सही एथलीट है। इसके बाद में इंडियन एथलीट्स में भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चैलेंज देने वाले एथलीट्स यहाँ पर नहीं है, फैक्ट बताऊँ तो बहुत सारे दूसरी कंट्रीज से भी इसमें प्लेयर्स रहने वाले हैं। हो सकता है कुछ एक आध ऐड हो जाए, हो सकता है जितने हैं उनमें से भी एक आध माइनस हो जाए, तो वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अब इसके बाद बात करते हैं 212 की। तो अब इसमें बॉडी बिल्डर्स में सबसे पहला नाम आता है महेश चौहान का। तो इन्होंने आज से 3 साल पहले शेरू क्लासिक में जो दिल्ली में हुआ था उसमें अपना प्रो कार्ड जीता था। अब ये 212 में कम्पीट कर रहे हैं, तो फिजिक इनकी इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। देखते हैं ये क्या करते हैं। मैंने अभी बहुत ज़्यादा कोई इनसे एक्सपेक्टेशन वाली बात या कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस वाली बात तो नहीं रख रहा हूँ। बाकी फिजिक में ऐसा कोई यूएसपी नहीं है कि उसको मैं बता सकूँ, तो पता नहीं क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। हो सकता है बेहतर परफॉर्म करे जितना अभी दिखाई दे रहे हैं इंस्टाग्राम पर। इसके बाद में अगला नाम अगर मैं लेता हूँ वो आता है समीर ट्रॉडी का। अब ये दूसरे सारे कंट्री वाले एथलीट्स हैं। अब समीर ट्रॉडी अगर आते हैं खेलने, जो मतलब उन्होंने अनाउंस कर ही रखा है, तो काफ़ी खतरनाक उतर सकते हैं, क्योंकि उनकी फिजिक कुछ ऐसी थी आज से 4 साल पहले 2018 आर्नोल्ड क्लासिक में। बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल डेंस, बहुत ही अच्छी एक मसल्स, साइज़ ज़्यादा, पूरी बॉडी बिल्डर वाली लुक।
तो यहाँ पर इंडियन एथलीट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा तबाही सी मचा सकते हैं। वैसे इंडियन एथलीट्स भी कितने ही है इस लाइनअप को देखते हुए, तो सिर्फ 2 ही नाम आ रहे हैं, एक तो महेश चौहान, दूसरा सुनीत यादव। तो बाकी सारे इसमें फॉरेन एथलीट्स ही हमें देखने को मिलेंगे। चलो हमारे एक और जो इंडियन एथलीट रह गए हैं सुनीत यादव, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सुनीत का तो रिसेंट अपडेट कुछ इस तरीके से मैंने दिखाया था पिछले कुछ वीडियोज़ में, तो उनका अभी कुछ नहीं मालूम वो कैसे क्या दिखने वाले हैं, वो एक पूरा सीक्रेट है और वो सीक्रेट रहना भी चाहिए। पूरी बॉडी हम लोग भी नहीं देखना चाहते, डायरेक्ट स्टेज पर आए और तभी अपने आप को दिखाएं कि उन्होंने करा क्या है, तो वो एक सरप्राइज़ ज़्यादा बेहतर मैं तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट उनसे कर रहा हूँ। तो फिलहाल वो तो 212 में खेलने वाले हैं और इसके बाद में जो दूसरे बॉडी बिल्डर है सब फॉरेन है। यहाँ पर अगला नाम आता है रिचार्ड ए मोरिल्ला। इनकी फिजिक भी आप देख सकते हो आपको कैसी लग रही है। बाकी ज़्यादा नाम इसमें है ही नहीं, यही 4-5 नाम है। कंफर्म कुछ भी नहीं है कि लिस्ट कितनी ज़्यादा चेंज होने वाली है आगे जा करके, सही में नहीं पता ये चीज़। तो ऐड भी हो सकते हैं बॉडी बिल्डर्स, माइनस भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद ऐड ही होंगे एक आध और। 30 तारीख को होगा ये 212 प्री जजिंग और फाइनल्स दोनों। और कुल मिला के बात बोलूँ तो सुनीत यादव ही इस पूरी डिवीजन के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहने वाले हैं। सारी बात घूम फिर कर उन्हीं पे आ रही है और हम सच में रहेंगे कि भाई वही जीते और जाएँ सीधा सीधा ओलंपिया में इस बार। बाकी देखते हैं, जो होना होता है वही होगा। लेकिन इसमें अब हम बात कर लेते हैं फाइनली एमेच्योर एथलीट्स के। एमेच्योर एथलीट्स के मतलब सभी इसमें डिवीजन्स रहेंगी और स्टार्टिंग करेंगे अरविंद स्पार्टकस से। अब वो जहाँ तक है खेलेंगे क्लासिक फिजिक डिवीजन में, मे बी बॉडी बिल्डिंग में भी खेल लें, पर अभी रिसेंटली कुछ इनके अपडेट्स आए हैं और एक्चुअली मैं बताऊँ तो एक वीडियो आई है और उसके अंदर में पूरी इन्होंने अपनी बॉडी दिखा दी जो अच्छी लग रही है। डीप कट्स अभी भी उतने नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जिस तरह से बॉडी जब फुल होगी हो सकता है कट्स फिर गहरे गहरे दिखने लगे, मसल सेपरेशन बढ़ जाए, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अच्छी बात यह है कि बॉडी प्रोपोर्शनेट है। जहाँ तक खेलेंगे क्लासिक में वहीं पर ही ज़्यादा इनकी बॉडी सूट भी कर रही है। अच्छी वेस्ट, ऊपर से शोल्डर वगैरह वाइड तो इनके हमेशा से ही थे। साइज़ बढ़िया कैरी कर रहे हैं। बैक शॉट अभी इन्होंने दिखाया नहीं है, पर उम्मीद है अच्छा करें। और सबसे बड़ी बात है प्रो कार्ड लेकर के जाएं। आई थिंक बहुत ज़्यादा चांसेस बनते भी हैं। 3-3 प्रो कार्ड मिल रहे हैं भाई एक डिवीजन में। अगर क्लासिक में भी खेलेंगे तो चांसेस है कि 3 प्रो कार्ड में से कोई एक, मतलब एक ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ईजीली मिलेगा। तो आई होप अरविंद अपना बेस्ट टू बेस्ट निकाल करके दे और अच्छे गहरे सेपरेशन, फाइबर्स, स्ट्राइशन सब चीज़ें दिखा डाले और बैलेंस एंड प्रपोर्शन में अपनी बॉडी दिखाए, तो तब मज़ा आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे मेंस फिजिक एथलीट्स की मेजरली। अब मैं एक एक करके दोस्तों सब लोगों के नाम इसमें लेने वाला हूँ। सबसे पहला नाम आता है इसमें अनुज नागर का। एक बहुत अच्छी इनकी इंस्टा फॉलोइंग है, 404 के फॉलोअर्स है। फिजिक भी सही है। लवप्रीत सिंह एक काफ़ी फेमस एथलीट ये भी माने जाते हैं। सुंदरम, ये एक नाम भी अच्छा है, मतलब अच्छी फिजिक है इनकी। ओवरऑल अगर आप देखो काफ़ी बैलेंस में है और थिकनेस अच्छी है, प्रपोर्शंस बहुत ही बेहतरीन है। श्याम सिंह शेरा, बहुत ही एक फेमस ये नाम आता है। बहुत ही हार्ड, बड़ी बिग बॉडी इनकी है और एक्चुअली में मेंस फिजिक एथलीट ये लगते भी नहीं, बट ये कम्पीट करते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद में अगला नाम जीजो जॉन। अब जीजो ने तो कम्पीट कराई था रिसेंटली कोरिया में, बाकी उसके बाद में से इन्होंने कहीं और कम्पीट नहीं करा, लेकिन जीजो की फिजिक लगातार इंप्रूव होती जा रही है और बहुत अच्छा प्लेस कर रहे हैं। मतलब उस वाले शो में भी प्रो कार्ड लेते लेते रह गए थे, सेकंड आए थे। एक्चुअली में इनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप भी इस बार बनी रहेगी और इनकी उम्मीदें खुद से काफ़ी ज़्यादा रहेंगी कि यार प्रो कार्ड मेरे को मिल जाए। तो उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करें, इस वक्त पे कर भी रहे हैं वैसे तो। विकास यादव अगला नाम आता है इसमें। फिर आता है कपिल लोहिया, ये भी एक सही नाम है। कपिल लोहिया की फिजिक काफ़ी दमदार है, अच्छा खासा मास कैरी करते हैं और फॉलोअर्स इनके अच्छे हैं इंस्टाग्राम पे, तो इनसे उम्मीद है ये भी कुछ बढ़िया कर सकते हैं। बढ़िया का मतलब प्रो कार्ड ले सकते हैं। देखते हैं कितना स्टडीड आएंगे, कंडीशनिंग लेकर के कैसी आएंगी स्टेज पे ये। इसके बाद में मुनीश कुमार, इनकी फिजिक आप देख सकते हो। फिर नाम आता है इसके बाद सलमान फारस, बहुत ही दमदार इनकी फिजिक है, मतलब फ्रेम बहुत ही वाइड है और प्रोपोर्शंस अच्छे हैं। मेंस फिजिक वाला बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर है और मास भी बढ़िया कैरी कर रहे हैं, वो तो दिख ही रहा होगा आपको। फिर आते हैं ईशू ठाकुर, बहुत अच्छी फिजिक आपको उनकी दिखेगी। शोल्डर्स पे आपको मास अच्छा दिख जाएगा। ओवरऑल फ्रेम डेवलप्ड है इनका। लैट्स भी इनके वाइड है, मतलब अच्छी फिजिक इसको बोलोगे आप। इसके बाद में दिनेश नारायण। देन आते हैं इजरार सैयद। इनकी फिजिक एक्चुअली में क्लासिक फिजिक है, तो जहाँ तक है क्लासिक में भी कम्पीट कर सकते हैं इस बार भी। और फिजिक बहुत ही हार्ड है, अच्छी है, एडवांस, जिसको मसल मैच्योर्ड फिजिक बोलते हैं ना, ये वो वाली है, तो बढ़िया लग रहे हैं। फिर आते हैं हसीब खान। इनकी भी फिजिक फ्रंट से आपको अच्छी दिख जाएगी, बैक और वाइड होती है और डेप्थ वाली होती है तो मज़ा ही आ जाता है, बट ये अच्छी बॉडी आपका होगी। इसके बाद नाम आता है हरी कृष। ये एक क्लासिक कॉम्पिटिटर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अपने लेग्स ये दिखा रहे हैं। लग रहा है अभी काफ़ी कम इनकी एज है और अभी प्रोग्रेस वाली इनकी जर्नी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मतलब आने वाले टाइम में फ्यूचर हो सकते हैं। अभी प्रो कार्ड के लिए तो मैं इतना स्ट्रांगली नहीं बोलूँगा, बट अच्छी बात है, कम्पीट करना ही चाहिए, कि एथलीट को अपना पोटेंशियल दिखाना ही चाहिए। ऑल द बेस्ट इनको। उसके बाद में नाम अगला आता है रवि पवार का। अब रवि पवार बहुत ही अच्छे एक एथलीट बनते जा रहे हैं लगातार। लास्ट में इनसे जब मिला था 3 साल पहले 2019 में, तो एक अलग इनकी फिजिक थी। अभी ये बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, मास बहुत अच्छा हो चुका है
और अब इनके जो एब्स वगैरह है, मिड सेक्शन भी थोड़ा बेहतर दिखने लग गया है। वो ओवरऑल बॉडी इनकी बहुत दमदार है। जब ये खड़े होते हैं तो एक्चुअली में लगता है कि हाँ भाई, एक अच्छा एथलीट आपके सामने खड़ा हुआ है आपको टक्कर देने के लिए। पहले ये स्कूल टीचर रह चुके हैं, लेकिन अभी ये बतौर एक मेंस फिजिक एथलीट बहुत ही अच्छी अपनी फिजिक दिखा पाने में कामयाब हैं। देखते हैं इस बार ये प्रो कार्ड ले पाते हैं कि नहीं। फिर इसके बाद नाम आता है सुनमीत गिल का, देन आता है रोहित विश्वकर्मा, अरविंद का नाम हमने ले लिया। फिर आते हैं इसमें अमित थापा, देन हरविंदर सिंह की फिजिक आपको रेजर शार्प लगेगी, बहुत अच्छे जेनेटिक्स है, मतलब आने वाले टाइम में फ्यूचर ये हो सकते हैं, बढ़िया फिजिक है। इसके बाद रेमोन राज, फिर आते हैं सिद्धांत जायसवाल। तो सिद्धांत भाई ये एक्चुअली में एक ऐसे एथलीट हैं इस बार शेरू क्लासिक में जो कि बहुत सारे लोगों को चौंका देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली में साइज़ ऐड किया है अपने शोल्डर्स में, अपनी बैक में, ओवरऑल मसल थिकनेस इन्होंने काफ़ी बढ़ाई है। इनके कोच जो है अमित रॉय, वो भी इस बार इनके साथ रहने वाले हैं। तो सिद्धांत भाई ने इस बार सही में जो चेंज करा है ना, वो काफ़ी लंबे टाइम से उनसे उम्मीद की जा रही थी, अभी वो सही में मासिव हो चुके हैं। आई थिंक उनका इस बार बहुत बड़ा चांस है प्रो कार्ड लेने का, साफ बात करूं तो काम ऐसा किया है उन्होंने। और यहाँ पर रवि पवार भी एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं, और जीजो, ये तीनों एथलीट्स काफ़ी सही होने वाले हैं मेरे हिसाब से। बाकी और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं, देखो मालूम नहीं है किसी का हमने नाम मिस कर दिया हो, क्योंकि इतने नाम है कितने ही ले, तो किसी का हमने अगर नाम मिस कर दिया और वही प्रो कार्ड लेकर के चला जाए, वो भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक बहुत छोटी सी लिस्ट है, एमेच्योर एथलीट्स की तो तादाद बहुत ही सारी है। इसके बाद दोस्तों एक डिवीजन और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ जो मैं कभी नाम नहीं लेता, बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, बट इसमें एक और डिवीजन है जो है बिकिनी डिवीजन, और हाँ ये प्रो डिवीजन है। तो इसमें मैं अपने इंडियन एथलीट्स के, आपको फीमेल एथलीट्स के नाम गिनवा देता हूँ। तो इसमें नाम आता है सबसे पहले प्रेरणा अंचन का, ये एक एथलीट है, इन्होंने प्रो कार्ड लिया था अभी से करीबन 3-4 साल पहले, पता नहीं मैं अभी गलत भी बता सकता हूँ, बट ये एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। इसके बाद में ऋतुजा हेगशेटे, आई डोंट नो मैं इनका नाम कितना ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो इनकी फिजिक भी अब इंप्रूव होती जा रही है लगातार, ये 3 साल पहले 3 साल बाद वाली इनकी फिजिक है, 3 साल बाद वाली फिजिक राइट हैंड साइड पे है, तो एक फेमस एथलीट ये भी बनती जा रही है। इसके बाद में नाम आता है नवरीत जोशान, जिनको कि लिटिल रॉकेट के नाम से भी इनका इंस्टाग्राम पेज है, ये भी काफ़ी फेमस एथलीट है, इनकी भी ओवरऑल फिजिक काफ़ी अच्छी है। तो ये सारी इस बार एथलीट्स हैं जो कि कम्पीट करने वाली हैं। इसके बाद में 2 और इंडियन एथलीट्स का नाम आता है, देन इसमें नाम आता है सरीना पानी, फिर नाम आता है नुशिन रोस्टामी, देन इसके बाद नाम आता है डेकिनी सिलामुथु। तो ये सारे इंडियन एथलीट्स ही हैं, हमारी सारी इंडियन फीमेल एथलीट्स, और ये सब की सब इस बार हमें दिखने वाली है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडियन एथलीट्स हो गई, अगर मैं गिनवाऊँ तो 6 बिकनी कॉम्पिटिटर्स खेलने वाली हैं कुल मिला के, एक बड़ा नंबर है, चांसेस ज़्यादा होने चाहिए जीतने के, बट एट द एंड जो सबसे बेस्ट होता है वही तो जीतता है। उम्मीद है इस बार बहुत बड़ा चांस मिल रहा है सारे इंडियन एथलीट्स को कि भाई अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, ज़्यादा लोग खेल रहे हैं, निकल के आना चाहिए, किसी ना किसी को तो ओलंपिया का क्वालिफिकेशन मिलनी ही चाहिए। इसके बाद में एक और फीमेल एथलीट है सुरभि जायसवाल, ये एक एमेच्योर एथलीट है, तो ये उम्मीद करके इस बार जाएंगी कि इनको प्रो कार्ड मिल जाए बिकिनी डिवीजन से। ऑल द बेस्ट इनको भी, और इस तरीके से इनकी ये फिजिक है। इसके बाद दोस्तों अब ये सारा का सारा मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है, जितने भी एमेच्योर एथलीट्स थे मेनली मैंने आपको सारे बता दिए। और आज से इस वाली वीडियो के बाद से आप देखोगे पूरा शेरू क्लासिक का जो शेड्यूल है वो आज ही है एमेच्योर का, और कल फिर प्रो बॉडी बिल्डर्स हमें देखेंगे खेलते हुए, यानी कि 30 तारीख को, तो प्री जजिंग फाइनल्स 30 को ही रहने चाहिए। तो ये शेड्यूल आपके सामने आ रहा होगा, इस हिसाब से चलेगा शो। तो दोस्तों यही था पूरा का पूरा मेरा इसमें एक एनालिसिस, क्या बताऊँ, लिस्ट मैंने आपको पूरी गिनवा दी। प्रो डिवीज़न तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एमेच्योर में मेरे हिसाब से सिद्धांत जायसवाल जी जो, या फिर रवि पवार, इन सब एथलीट्स का एक अच्छा चांस है। बाकी बड़े नाम है इसलिए भी मैंने ले दिए, लेकिन जो दूसरे ऐसे एथलीट्स हैं इनका नाम ही अभी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, अचानक से वो आएंगे प्रो कार्ड लेकर के चले जाएंगे, और ऐसा होगा। तो वो अगर आप में से कोई आपको लगता हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हाँ भाई ये एथलीट भी दमदार है, मैंने इसका नाम नहीं लिया, मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ सारे के सारे, एथलीट्स इतने सारे हैं तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है एमेच्योर एथलीट्स में खास तौर से, ये बात आप भी समझते हो। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा मेरा इसमें एक लिस्ट जो मैंने आपको गिनवाई, सारे इंडियन एथलीट्स का इस बार पूरा का पूरा अपडेट था इन दोनों वीडियोज़ में, जो मैं रेयरली करता हूँ, बट अभी मैंने ये चीज़ स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा कवर करेंगे किस किस को प्रो कार्ड मिल रहा है, उसके बाद में किस किस को ओलंपिया क्वालिफिकेशन मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वीडियोस आने वाली है। अब आप बताओ, आपको लगता है हमारे इंडियन एथलीट्स में से कोई जा सकता है इस बार ओलंपिया में? लाइक 212 की बात करूँ, सुनील यादव का चांस कितना हो सकता है, आप मुझे बताओ। मेंस फिजिक में आपको क्या लगता है कौन से हमारे एथलीट है जो कि क्वालिफाई? वैसे भुवन चौहान ऑलरेडी क्वालिफाइड है, इमरान खान की भी कई लोग बातें कर रहे हैं कि वो कतार को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो है इंडियन। तो देख लो जो मतलब जैसे समझ आता हो। बाकी उनके अलावा अगर बात करूं तो और कोई आपको मेंस फिजिक एथलीट दिखता हो
तो आप मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ कि एथलीट्स इस बार कुछ बढ़िया ही करके दिखाएं, क्योंकि सभी अपना पूरा पूरा दम दिखा रहे हैं, सभी अपनी ऐसी फिज़िक दिखा रहे हैं जो कि इससे पहले उन्होंने नहीं दिखाई। ये सब के साथ बोल रहा हूँ मैं। तो बहुत खुशी की बात है कि एथलीट्स अपना बेस्ट आउटकम इस बार निकाल करके देने के लिए तैयार बैठे हैं। बस होप फॉर द बेस्ट। हमारे यहाँ से सारे डिवीजन्स में से अगर इंडियंस को क्वालिफिकेशन मिले, उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बाकी देखते हैं जो होगा। बस दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।